नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। एक कबूतर ने बताया कि औलाद से प्रेम करो, पर इतना भी मत कहो कि तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्योंकि ये एक वाक्य उनके दिल में उम्र भर का बोझ बन जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शक बंधु, आज हम आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो शायद हर मां बाप के मन में कभी ना कभी टीस बनकर उभरा है। कभी वो पिता जो अपने बेटे को अपनी जिम्मेदारियों में खोया देखता है, या वह मां जो बहू के आने के बाद अपनी बेटी जैसे लाडली को दूर जाता महसूस करती है। औलाद, ये शब्द जितना मीठा है उतना ही गूढ़ भी, क्योंकि औलाद सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वह एक समर्पण होती है। एक मां जब पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो वह अपने भीतर के सारे दुख, पीड़ा, इच्छाएं और सपने सब उसी के नाम कर देती है। और एक पिता जो दिन रात मेहनत करता है, कभी अपना स्वास्थ्य भूल जाता है, कभी अपनी भूख, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना होता है कि मेरी औलाद मुझसे भी बेहतर जीवन जिए। पर जब वही औलाद बड़ी होकर जीवन के अपने रास्तों पर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मां बाप के मन में यह भावना घर करने लगती है, क्या उन्हें हमारी परवाह है? क्या उन्होंने वो सब देखा जो हमने उनके लिए किया था? क्या अब हम उनके लिए आवश्यक नहीं रहे? और ऐसे ही सवालों की चुप्पी कभी कभी हमारे शब्दों में कड़वाहट बनकर फूट पड़ती है। हम बोल जाते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारे अपने प्रेम को भी नकारात्मक बना देती हैं, जैसे हमने तो तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, या अब हमारे पास क्या बचा, सब तो तुझे दे दिया। ये शब्द सच हैं, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम वो होता है जो त्याग करता है पर गिनाता नहीं, जो सब दे देता है पर मौन रहता है, जो पीड़ा को भी मुस्कान में बदल देता है, क्योंकि वह प्रभु का रूप है। तो आज की यह कथा एक आत्मदर्शन है, मां बाप के लिए भी और औलाद के लिए भी। एक ऐसा संवाद जो ना चिल्लाता है ना ताना देता है, बस एक मूक करुणा में डूबा हुआ यह बताता है कि अगर औलाद से प्रेम है तो उन्हें प्रेम दो। पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कभी नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शब्द केवल सुनाई नहीं देते, वे आत्मा में उतरते हैं। और कुछ शब्द ऐसी चुप्पियां तोड़ देते हैं जो फिर कभी नहीं जुड़ती। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं उस कथा में जो आपकी आंखें नम कर देगी, पर साथ ही आपके मन को एक नई दिशा देगी। ध्यान से सुनिए। औलाद चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, ये 4 बातें उन्हें कभी मत बताना। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं, बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर था, सूरतगढ़। उस नगर में गगनजीत नामक राजा राज्य करता था, परंतु दुर्भाग्यवश वह राजा धर्म से विमुख था, अहंकार में डूबा हुआ और अज्ञान की गहरी नींद में था। उसे अपनी प्रजा की कोई परवाह नहीं थी। राज्य का समस्त भार उसका मंत्री माधव उठाता था, जो अत्यंत निष्ठावान, धर्मपरायण और सेवा में रत व्यक्ति था। राजा जहां अपने कर्तव्यों से विमुख था, वहीं रानी भी पतिव्रता धर्म से भटक चुकी थी। वह राजा से प्रेम नहीं करती थी, न ही उसके साथ कोई दाम्पत्य संबंध निभाती थी। विवाह के 15 वर्षों के बाद भी संतान न होना दोनों के जीवन की एक कटु सच्चाई बन चुकी थी। रानी प्रतिदिन राजा को अपने हाथों से भोजन परोसती थी, परंतु उस भोजन में वह एक निंद्राजनक औषधि मिला देती थी, जिससे राजा गहरी नींद में सो जाता। रात के अंधकार में रानी अपने शयन कक्ष से बाहर चली जाती। यह सब दासियां और प्रहरी देखते थे, परंतु राजमहल में सत्य बोलने का साहस कोई नहीं करता। सेवकों का धर्म बस सेवा करना होता है। स्वामी की निजी जीवन में हस्तक्षेप करना उनका कार्य नहीं माना जाता। प्रातःकाल जब राजा की नींद टूटती तो वह रानी को अपने पास सोता पाता। उसे कुछ भी स्मरण नहीं होता
कि रात में क्या हुआ। वह भीतर से चिंतित रहता, बार बार यही सोचता कि रानी शायद मुझे अपूर्ण समझती होगी, मेरी कमजोरी को मेरे पुरुषार्थ की हार मानती होगी। किंतु वह यह बात किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि यदि यह बात बाहर निकल जाती तो अपमान और विद्रोह दोनों उसके सिंहासन को डगमगा सकते थे। उधर रानी ने मायके से मणिराम नामक एक युवक को लाकर दरबार में भाई का नाम दे दिया था और राजा से कहकर उसे तबल का प्रधान बना दिया था। परंतु वह उसका सगा भाई नहीं था, वह उसका गुप्त प्रेमी था। दोनों ने षड्यंत्र रचा था राजा को हटाकर गद्दी अपने अधीन करने का। परंतु विधि का विधान बड़ा विचित्र था। उस राज्य में यह स्पष्ट नियम था कि राजा के बाद कोई पुरुष उत्तराधिकारी ही राजा बन सकता है, नारी नहीं। यह जानकर रानी ने नई चाल चली, मणिराम से संतान उत्पन्न कर उसे राजा का उत्तराधिकारी घोषित करने की योजना बनाई। परंतु ईश्वर की दृष्टि सबसे ऊपर होती है। पाप चाहे जितनी चालाकी से किया जाए, परमात्मा की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वर्षों तक प्रयास के बाद भी रानी गर्भधारण नहीं कर सकी। परमात्मा ने उसके गर्भ को निष्फल कर दिया। राजा अंततः टूट गया। वह अपने राजवैद्य को गुप्त रूप से बुलाकर बोला, मुझे कोई ऐसा रोग हो गया है जो मेरे जीवन को अंधकार में डाल रहा है। यह बात गोपनीय रहे, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। वैद्य ने विनम्रता से कहा, महाराज, वैद्य का धर्म होता है रुग्णता को मिटाना, उसका प्रचार करना नहीं। आप निश्चिंत होकर बताइए। राजा ने कहा, रानी के साथ समय बिताने की इच्छा तो होती है, परंतु भोजन के बाद मुझ पर ऐसी नींद छा जाती है कि रात बीत जाती है और मुझे कुछ स्मरण नहीं रहता। वैद्य ने गंभीरता से पूछा, क्या जब आप रानी के पास नहीं रहते तब भी यही नींद आती है? राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उस समय तो मैं सारी रात जागता रहता हूं। यह सुनकर वैद्य की आंखों में सत्य की झलक दिखाई दी। उसे भोजन में ही कोई छल नजर आने लगा। राजवैद्य को अब रानी पर भी संदेह होने लगा था, लेकिन वह यह भली भांति जानता था कि रानी के विरुद्ध कुछ भी कहना अपने ही सिर पर संकट बुलाना है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो स्वयं अपनी गर्दन तलवार के नीचे रखे? फिर भी धर्म के मार्ग पर चलने वाला वैद्य सत्य से मुख नहीं मोड़ सका। उसने हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया, महाराज, आपको कोई रोग नहीं है। जो नींद आपको भोजन के तुरंत बाद आती है, उसका कारण कुछ और है। यदि आप आज्ञा दें तो एक उपाय बताऊं। कुछ समय के लिए भोजन न करें। राजा चौंक पड़ा। वैद्यराज, यह आप क्या कह रहे हैं? बिना भोजन के मैं कैसे रह पाऊंगा? वैद्य ने विनम्र भाव से कहा, क्षमा करें महाराज, मेरा उद्देश्य आपको भूखा रखना नहीं है, बल्कि आपका उपचार करना है। आपको हर दिन उपवास नहीं करना है। बस एक दिन या कुछ घंटे भोजन न करें और स्वयं देखिए, क्या तब भी आपको नींद आती है? फिर वह बोला, मैं एक औषधि भी दे देता हूं जिससे आपको नींद नहीं आएगी। यदि यह उपाय सफल रहा तो मैं आगे की दिशा आपको दूंगा। राजा ने उस रात्रि वैद्य की बात मानकर रानी से भोजन लेने से इनकार कर दिया। रानी रोज की भांति भोजन लेकर आई थी, लेकिन राजा ने कह दिया, आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। रानी यह सुनकर चकित रह गई। आज क्या हो गया राजा को? उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि आज राजा जागता रहा तो मेरा राज खुल जाएगा, और मैं तो इसे पति भी नहीं मानती। इससे तो हर प्रकार का संबंध टालना ही उचित है। वह तुरंत भीतर गई और दूध लेकर लौटी। उसने आग्रहपूर्वक कहा, अगर आप भोजन नहीं कर सकते तो कृपया मेरे हाथ से थोड़ा दूध तो पी लीजिए, यह मेरा स्नेह है। राजा दूध भी नहीं पीना चाहता था, परंतु रानी ने भावुक होकर कहा, अब आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तभी मेरे हाथ से भी कुछ नहीं लेते। राजा, जो उसके उदास मुख को देखकर पिघल गया था, अंततः दूध पी गया और फिर उसी क्षण वह गहरी बेहोशी में चला गया। इधर रानी ने चैन की सांस ली और तुरंत मणिराम के पास जा पहुंची। वह बोली, आज तो मेरी पोल खुलते खुलते बची, किसी तरह राजा को मूर्ख बना ही पाई। प्रातः जब राजा जागा तो उसने सोचा, रानी के दूध में तो कुछ खास नहीं था, बल्कि वैद्य की दवा ही बेअसर रही। राजा वैद्य से बोला, तुमने जो दवा दी थी वह तो काम ही नहीं आई, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। राजा की रानी से दूरी यूं ही बनी रही और विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे।
एक दिन राजा अपने मंत्री माधव के साथ नगर भ्रमण पर निकला। वे एक शांत सरोवर के तट पर पहुंचे। वहां बहुत सी मछलियां तैर रही थीं और कुछ युवक स्नान कर रहे थे। राजा को यह देख एक रहस्यमयी विचार आया। वह बोला, मंत्री जी, मन में दो प्रश्न उठे हैं। पहला, जब जल इतना हल्का है तो मनुष्य उसमें डूबता क्यों है? दूसरा, मछलियां तो जल के ऊपर मुंह करके तैरती हैं, तो जल पीती कब हैं? मंत्री थोड़ी देर चुप रहा। वह भी उलझ गया। फिर विनम्रता से बोला, महाराज, हमारे राज दरबार में कई विद्वान रहते हैं। वे अपनी गूढ़ बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके रहने खाने का प्रबंध भी राजकोष से होता है। आपके इन प्रश्नों का उत्तर वही सही प्रकार से दे सकते हैं। राजा ने कहा, मंत्री, तुम इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? मंत्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, राजन, इसका कारण यह है कि मैं सारा समय राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता हूं। मुझे शास्त्र पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे दरबार में जो विद्वान हैं, वे दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। उन्हें ज्ञान की पुस्तकें खरीदने के लिए धन भी राजकोष से दिया जाता है। उन्हें हर वह सुविधा दी जाती है जिससे वे जब किसी कठिन प्रश्न का सामना करें तो उसका उत्तर दे सकें। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, अब आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है वह उन विद्वानों की वास्तविक योग्यता को परखने का एक उत्तम अवसर है। आप यह भी जान सकेंगे कि जिन्हें आप इतने वर्षों से सम्मान और सुविधा दे रहे हैं, वे वास्तव में ज्ञानी हैं या केवल नाम के विद्वान हैं। यह भी तय होगा कि वे दरबार में रहने योग्य हैं या नहीं। मंत्री की बात राजा को उचित लगी। वह तुरंत दरबार में लौटा और सभी विद्वानों को बुलवाया। जब वे दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, बताओ, जल में मनुष्य डूबता क्यों है? और मछलियां जो पानी के ऊपर मुंह करके तैरती हैं, वे जल पीती कब हैं? यह प्रश्न सुनकर सभी विद्वानों का माथा चकरा गया। उन्होंने आपस में देखा और सोचने लगे, यह कैसा विचित्र प्रश्न है। एक विद्वान बोला, मनुष्य जलीय जीव नहीं है, इसलिए वह जल में डूब जाता है। यह तो प्रकृति का नियम है। दूसरे ने कहा, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, लेकिन वह जल पीती कब है, यह तो किसी ने देखा नहीं। फिर उन्होंने सोचा, महाराज ने जब यह प्रश्न पूछा है तो इसमें कोई गहरा भाव अवश्य छुपा होगा। मछली और मनुष्य तो केवल प्रतीक हैं, शायद उनका संकेत किसी और बात की ओर है। सभी विद्वानों ने बहुत विचार किया, लेकिन किसी निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंच सके। अंत में वे राजा के सामने हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमें क्षमा करें, हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। राजा क्रोधित हो गया। वह बोला, तुम सब विद्वान कहलाते हो, पर जब उत्तर देना हो तो मूर्ख बन जाते हो। फिर तुम राजकोष से वेतन किस बात का लेते हो? राजमहल में रोटियां तोड़ते हो और ज्ञान की बात करते हो। अब समय आ गया है तुम्हारी असलियत सामने लाने का। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इन सभी को जेल में डाल दो, इनसे चक्की पिसवाओ, कोल्हू चलवाओ। जब मस्तिष्क काम ना आए तो अब शरीर से ही सेवा लो। मंत्री का मन केवल उन्हें चेतावनी देने का था, लेकिन राजा ने उन्हें सच में जेल भिजवा दिया। फिर राजा ने मंत्री से कहा, सुनो, पूरे नगर और गांव से जो भी विद्वान हो उन्हें दरबार में बुलवाओ। हम इन्हीं दो प्रश्नों को सबके सामने रखेंगे। जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसे भी दंड दिया जाएगा। अब राज्य में झूठे ज्ञानियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राजा के इस आदेश को पूरे नगर और गांवों में ढिंढोरा पिटवाया गया। यह घोषणा भी की गई कि जो भी इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा, और जो न दे सका उसे सजा दी जाएगी। गांव नगर के जितने भी विद्वान थे या जो स्वयं को चतुर मानते थे, पहले तो उन्होंने सोचा कि वे राजा के समक्ष जाकर उत्तर दे देंगे, लेकिन फिर विचार करने लगे, राजा तो घमंडी और अज्ञानी है, हो सकता है वह सही उत्तर को भी झूठा मानकर सजा दे दे। उन्होंने कहा, भले पुरुष को चाहिए कि वह घमंडी राजा, चरित्रहीन स्त्री और दुर्जन व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखे। ये कभी भी किसी पर दया नहीं करते। अतः कई विद्वान अपना स्थान छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर चले गए। नगर से बाहर एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वयं को विद्वान समझता था, परंतु असल में उसमें गहरा ज्ञान नहीं था। हां, उसकी पत्नी अवश्य अत्यंत बुद्धिमती थी।
जब वह जीवित थी तो अपने पति का मान रखती थी और उन्हें परम ज्ञानी कहा करती थी, परंतु वह पतिव्रता स्त्री एक पुत्री को जन्म देने के बाद रोगग्रस्त हो गई और कुछ समय पश्चात इस संसार से विदा ले ली। अब ब्राह्मण अकेले ही अपनी नन्ही बच्ची का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने अपनी बेटी की भलाई को ध्यान में रखते हुए दोबारा विवाह नहीं किया। उन्हें यह चिंता सताती थी कि चाहे सौतेली मां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि उसके अपने बच्चे हो गए तो वह इस बच्ची का मन से ध्यान नहीं रख पाएगी, कहीं यह छोटी बच्ची दुख न पाए। यही सोचकर उन्होंने आजीवन एकांत जीवन अपनाया। ब्राह्मण बहुत समय से जीवन की कठिन राहों को देख चुके थे। वे गांव-गांव, नगर-नगर भिक्षा के लिए जाते थे और उनके कुछ पुराने यजमान ही उनका सहारा थे। इस तरह भिक्षाटन और यजमानों के संग अनुभव करते हुए उन्होंने यह स्वयं देखा था कि अधिकतर सौतेली माताएं अपने बच्चों की तरह सौतेली बच्चों को स्नेह नहीं दे पाती। इसीलिए बेटी के सुख और सुरक्षा के लिए ब्राह्मण ने ब्रह्मचर्य जीवन ही अपना लिया। धीरे धीरे वह नन्ही बच्ची सयानी हो गई। उसमें अपनी माता के सारे गुण दिखाई देते थे, बुद्धिमत्ता, नम्रता, सभी से आदर से बात करना, स्नेह और सेवा का भाव। जहां उसकी माता में ज्ञान और तेज था, वहां बेटी भी उसी तेजस्विता की छाया लगती थी। जब ब्राह्मण ने सुना कि राजा ने आदेश दिया है कि अब राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया जाएगा और उनसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो उत्तर न दे सका उसे जेल भेज दिया जाएगा, तब ब्राह्मण ने सोचा, अब जब सारे बड़े बड़े विद्वान नगर छोड़ चुके हैं तो राजा की दृष्टि अब हम जैसे साधारण ब्राह्मणों पर ही पड़ेगी। और यह राजा तो घमंडी भी है, मूर्ख भी। सही उत्तर को भी वह गलत मानकर जेल में डाल देगा। ब्राह्मण की आंखों में चिंता आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी तो केवल एक बेटी है, यदि मैं बंदी बना लिया गया तो उसका क्या होगा? कौन उसे देखेगा? कौन उसका सहारा बनेगा? यह सोचकर उन्होंने एक निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि मैं यह राज्य ही छोड़ दूं। इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं, बस नदी पार करनी है। मेरा घर चाहे इस पार हो या उस पार, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो भगवान के भरोसे जीता हूं। राजा का भय मुझे मेरे धर्म से डिगा नहीं सकता। ब्राह्मण ने अपनी बेटी से सलाह की, बेटी, अब हमें यह राज्य छोड़ देना चाहिए। किंतु वह तेजस्विनी कन्या, जो अपनी माता जैसी विदुषी थी, इस बात से सहमत नहीं थी। उसने कहा, पिताजी, हमें राजा के सवालों का सामना करना चाहिए। पर ब्राह्मण ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटी, वह राजा घमंडी है और मूर्ख भी। ऐसे राजा से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। हम दूर कहीं नहीं जा रहे, बस नदी पार करके दूसरी ओर झोपड़ी बनाएंगे। हमें कोई महल तो बनाना नहीं है। हमारे यजमान वही हैं, वही रहेंगे और हमारी सेवा का क्रम वैसा ही चलता रहेगा। हमें केवल घर बदलना है, धर्म नहीं। बेटी पिता की भावना को समझ गई और विरोध नहीं किया। दोनों ने नदी पार जाकर एक छोटा सा कुटिया बना लिया। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः नदी पार करके नगर आते, यजमानों से भिक्षा ग्रहण करते और संध्या होते ही अपने कुटिया लौट जाते। वह नदी भी एक विचित्र नदी थी। दिन भर उसमें जल प्रवाह तेज होता था। धार इतनी तीव्र रहती कि पार करना कठिन हो जाता। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, सुबह और शाम के 1-1 घंटे वह नदी सूख सी जाती थी। उस समय उसमें जल कम होता और चलना सरल हो जाता। ब्राह्मण प्रभु की इस व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखते हुए प्रतिदिन उसी समय आना जाना करते। उनके लिए यह कठिनाई नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा थी। उधर जब राजा के आदेश के बाद भी कोई विद्वान दरबार में नहीं पहुंचा तो राजा को क्रोध आ गया। उसने मंत्री को आदेश दिया, अब जाकर सभी विद्वानों को पकड़कर दरबार में लाओ, मैं स्वयं उनसे प्रश्न करूंगा। मंत्री 2 दिन तक पूरे नगर में घूमते रहे, घर घर गए, गलियों में ढूंढा, मंदिरों में झांका, पर उन्हें कोई भी विद्वान नहीं मिला। आखिरकार वह निराश मन से महल लौट आए और राजा से हाथ जोड़कर निवेदन किया, राजन, क्षमा करें, इस समय राज्य में कोई भी विद्वान शेष नहीं है। या यूं कहें कि जो भी विद्वान थे वे राज्य को छोड़कर चले गए हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय इन प्रश्नों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। उचित अवसर पर फिर किसी योग्य व्यक्ति से समाधान प्राप्त हो सकता है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वह बोला, मंत्री, तुम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के बजाय मुझे टालने की सलाह दे रहे हो।
यह क्यों? साफ साफ कहो, क्या यह सब किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या तुम स्वयं विद्वानों को भगाने में लगे हुए थे? राजा की आंखें क्रोध से लाल थीं। तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। यह तो राज्यद्रोह है। मुझे लगता है तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मंत्री अत्यंत शांत स्वर में बोले, महाराज, मैं तो सदा आपकी सेवा में रहा हूं। न मैंने किसी को भगाया, न किसी को छुपाया। मैं सत्य कह रहा हूं। इस समय मुझे कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं मिला, वरना मैं दरबार में लेकर आता और मेरे द्वारा किसी को भगाने में मुझे क्या लाभ होता। परंतु राजा का मन अब क्रोधित हो उठा था। उसने कहा, अब चाहे जितना भी तर्क कर लो मंत्री, पर मैं तुम्हारी मंशा समझ चुका हूं। अब इन सवालों का उत्तर तुम्हें ही देना होगा। यदि तुम उत्तर नहीं दे सके तो जैसे अन्य विद्वानों को जेल भेजा गया है, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह वही राजा था जो कल तक मंत्री से स्नेह से बात करता था। आज उसका स्वर कठोर क्यों हो गया था, यह मंत्री समझ नहीं पा रहे थे। मंत्री की दशा वैसी हो गई जैसे कोई मेमना शेर की गुफा में फंस गया हो। न लड़ सकता था, न भाग सकता था। तब मंत्री ने बड़े संयम और चतुराई से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपा करके मुझे 1 माह का समय दीजिए। मैं इस समय के भीतर उत्तर ढूंढ लाऊंगा। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें 1 माह का समय दिया जाता है, पर ध्यान रखना, किसी प्रकार की चालाकी न करना। यदि तुम भागने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी पत्नी को भी शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपका अन्न खाया है, आपकी सेवा की है, फिर मैं विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? राजा बोला, तो जाओ, समय तुम्हें दे दिया गया है। 1 माह में उत्तर लाओ। मंत्री उदास मन से दरबार से लौटे। जहां वे पहले प्रसन्नता से घर आते थे, आज उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो सोच रहे थे, मैंने तो सोचा था कुछ ही दिनों में मंत्री पद छोड़कर यह जिम्मेदारी अपने बेटे प्रकाश को सौंप दूंगा, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि मेरे साथ बेटे को भी शूली पर चढ़ाने की नौबत आ गई है। जब बेटा प्रकाश ने पिता का उदास चेहरा देखा तो वह घबरा गया। वह बोला, पिताजी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? पहले तो आप हर दिन प्रसन्न होकर आते थे। मंत्री ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, इस बार परिस्थिति कुछ ऐसी है कि शायद तू भी सुनकर दुखी हो जाएगा। राजा ने पहले 2 विचित्र सवाल सारे विद्वानों से पूछे, पर जब कोई उत्तर न दे सका तो अब वह सवाल मुझसे पूछ रहा है। और कहा है कि यदि मैं उत्तर न दे सका तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को शूली पर चढ़ा देगा। बेटा, तू तो मेरा इकलौता पुत्र है। यदि तू भी मेरे साथ शूली पर चढ़ा दिया गया तो मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू यहां से चला जा, किसी और राज्य में चला जा जहां तुझे कोई जानता ना हो। तेरा जीवित रहना बहुत जरूरी है। मुझे क्या होना है? मैं तो जीवन का अधिक भाग देख चुका हूं, पर तू तो अभी इस संसार को जान ही नहीं पाया है। कल सुबह तू यह घर छोड़ देना और जिस राज्य में जाना हो वहां जा बसना। इसे समझ ले, यह हमारी अंतिम भेंट हो सकती है। हो सकता है अब फिर कभी मुलाकात ना हो पाए। दूसरे दिन भोर होते ही मंत्री का पुत्र प्रकाश चुपचाप अपने पिता की आज्ञा मानकर पड़ोसी राज्य की ओर चल पड़ा। मन में बहुत पीड़ा थी, लेकिन पिता के जीवन की रक्षा के लिए उसने अपने आप को समझा लिया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा जो उस राज्य की सीमा पर बहती थी। वहां कोई नाव नहीं थी, और होती भी कैसे। वह नदी बहुत ही तेज बहाव वाली थी। उसकी धार इतनी तीव्र थी कि उसमें मनुष्य की बात छोड़िए, हाथी भी डगमगा जाए। प्रकाश का मन घबरा गया। वह सोचने लगा, मैं इस नदी को कैसे पार कर पाऊंगा? इतनी भयानक नदी के बारे में तो मैंने केवल सुना था, लेकिन आज स्वयं देख रहा हूं। वह चारों ओर देखने लगा, शायद कोई रास्ता हो, कोई उपाय दिख जाए। उसने घाट की ओर देखा। वहां कुछ चिन्ह बने थे जिससे लग रहा था कि लोग आते जाते हैं, लेकिन इस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। न कोई आदमी, न नाव, न सहायता। प्रकाश गहरे विचार में डूब गया। अब न आगे बढ़ सकते थे, न पीछे लौट सकते थे। थककर वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसका शरीर थक गया था और मन चिंताओं से भरा हुआ। कुछ देर बाद उसी समय दूर से एक वृद्ध ब्राह्मण आते दिखाई दिए।
उन्होंने बहुत सारा सामान अपने सिर पर और कंधों पर लाद रखा था। शायद वे किसी यजमान से लौटे थे। उनके पैरों में थकावट थी। शरीर से अधिक बोझ उठाया नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे उसी पेड़ की ओर बढ़े जहां प्रकाश बैठा हुआ था। प्रकाश ने उन्हें आते देखा और तुरंत आगे बढ़कर उनका सामान उतारने में सहायता की। ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, प्रभु भला करे तेरा, तूने मेरी बड़ी सेवा की है। प्रकाश ने निवेदन किया, ब्राह्मण देवता, मैं अनजान व्यक्ति हूं, मुझे उस पार जाना है, लेकिन यह नदी इतनी भयानक है कि उसमें पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो इस समय नदी में उतरने की कोशिश नहीं की। यह काल नदी कहलाती है। जो इसमें दिन में उतरता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह नदी अपने आप राह देती है। केवल 2 बार, सुबह सूर्योदय से पहले और शाम सूर्यास्त के बाद। मैं भी उस पार ही जाना चाहता हूं। हम दोनों प्रतीक्षा करेंगे। जब समय आएगा हम साथ में पार करेंगे। फिर ब्राह्मण ने थोड़ी दयालुता से कहा, बेटा, आज एक यजमान ने पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मेरे वजन के बराबर अन्न भेंट किया है। सामान अधिक हो गया है। अगर तू थोड़ी सहायता कर सके तो बड़ी कृपा होगी। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें। हम एक साथ हैं तो आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। शाम होते होते सूर्य अस्ताचल को जाने लगा और जैसे ही सूर्य ढला वैसे ही नदी की तेज धार धीरे धीरे शांत हो गई। पानी अपने आप नीचे चला गया। अब वह नदी पार करने योग्य बन गई थी। ब्राह्मण बोले, बेटा, प्रभु की लीला देखो। अब समय आ गया है, जल्दी से सामान उठाओ, हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। प्रकाश ने श्रद्धा से ब्राह्मण का सामान उठाया और उनके साथ धीरे धीरे नदी पार करने लगा। सूर्य अब पूरी तरह अस्त हो चुका था। अब रात का अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा था। प्रकाश के मन में भ्रम था। उसे यह पता नहीं था कि अब कहां जाना है। पर जब वह ब्राह्मण के साथ उनके घर पहुंचा और सारा सामान रखा तो नम्र भाव से बोला, ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आगे की यात्रा पर निकलना चाहता हूं। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटे, ये कैसी बात कर रहे हो? शाम के समय जो अतिथि घर आए उसे कौन जाने देता है? जब कोई मेहमान संध्या के समय दरवाजे से लौटता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके साथ घर की लक्ष्मी भी लौट जाती है। प्रकाश ने आदरपूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, मैं आपके घर की लक्ष्मी को क्यों दुख पहुंचाऊं? यदि आप कहें तो आज रात आपके ही आश्रय में विश्राम कर लूं और कल प्रातः किसी नगर के लिए प्रस्थान करूंगा। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी को पुकारा, बेटी कंगना, देखो, घर में एक अतिथि आए हैं, इनके लिए थोड़ा जल ले आओ। कंगना एक पीतल के लोटे में जल लेकर आई और बड़े विनम्र भाव से प्रकाश की ओर बढ़ाया। प्रकाश ने देखा और सहजता से पूछा, बिटिया, यह जो पानी लाई हो, यह कच्चा है या पक्का? कंगना ने सरलता से उत्तर दिया, जी, यह तो अभी कच्चा है। प्रकाश ने तुरंत कहा, तो फिर मैं यह जल नहीं पी सकता। कोई बात नहीं, मैं स्वयं पी लूंगा। ब्राह्मण को यह बात बड़ी अपमानजनक लगी। उन्हें लगा कि यह युवक कोई अनुचित बात कर रहा है और वह भी उनकी बेटी से। वे क्रोधित हो उठे और बोले, अरे दुष्ट, तू मेरी बेटी से इस प्रकार की बात करने का साहस करता है? इससे पहले कि मैं तुझे बाहर धक्का दूं, तू स्वयं यहां से चला जा। प्रकाश को बहुत दुख हुआ। वह शांत था, लेकिन अपमान सहना उसके बस में नहीं था। वह चुपचाप वहां से निकल पड़ा। अब रात थी, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। पीछे बेटी कंगना को बुरा लगा। वह बोली, पिताजी, आपने उन्हें क्यों भगा दिया? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको बुरा लग गया? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तू नहीं समझेगी। अब तू भीतर जा और भोजन की तैयारी कर। कंगना चुपचाप भीतर चली गई और प्रकाश अकेला चल पड़ा। रात धीरे धीरे बीत रही थी। लगभग 3-4 मील चलने के बाद प्रकाश को एक छोटा बाजार दिखाई दिया। वहां एक सेठ बहुत व्याकुल खड़ा था। सेठ अकेला था। उसका नौकर अचानक घर चला गया था। उसके घर के भीतर उसकी बेटी थी, जो हाल ही में ससुराल से विदा होकर आई थी। वह गर्भवती थी और अब प्रसव पीड़ा में थी। उसे लगा था वह कुछ दिन में लौट जाएगी, पर अब तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। आज की रात प्रसव की पीड़ा अत्यधिक हो गई थी।
सेठ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। घर में कोई नहीं था जो बेटी की देखभाल करे। वह किसे बुलाए, किसे बेटी के पास छोड़े और किसे दाई लाने भेजे। तभी उसकी दृष्टि प्रकाश पर पड़ी। वह प्रकाश को जानता नहीं था, लेकिन संकट में तो पराया भी सहारा लगता है, और यह तो फिर भी एक सज्जन मंत्री का पुत्र था। सेठ ने पुकारा, बेटा जरा एक मदद कर दो। प्रकाश तुरंत बोला, हां सेठ जी, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सेठ बोला, बेटा घर के भीतर मेरी बेटी बहुत कष्ट में है, उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। तू जरा यहां ठहर जा, मैं जल्दी से दाई को लेकर आता हूं। प्रकाश ने श्रद्धा से सिर हिलाया, जाइए सेठ जी, मैं यहीं हूं, आप निश्चिंत होकर दाई को ले आइए। सेठ दौड़कर दाई को लाने चला गया। प्रकाश ने सोचा, कहीं पड़ोस में कोई हो जो सहायता कर सके। उसने एक घर की ओर देखकर आवाज लगाई, कोई है? कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाजा खोला और कहा, तुम कौन हो और इस रात गए यहां क्या काम है? प्रकाश ने निवेदन करते हुए कहा, चाची मैं सेठ जी का सेवक हूं। सेठ जी की बेटी को प्रसव पीड़ा हो रही है, वे दाई को बुलाने गए हैं। कृपा करके आप भीतर जाकर उस बहन की सहायता कर दीजिए। स्त्री ने स्नेह भरे स्वर में कहा, अरे बेटा, इसमें संकोच की क्या बात थी? पहले बताया होता तो मैं तो सुरक्षित प्रसव भी करवा देती। सेठ को भी बताना चाहिए था, बेटी की जान की बात है, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। वह स्त्री तुरंत भीतर गई और प्रभु कृपा से सेठ की बेटी का सुरक्षित प्रसव करवा दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, मगर बच्चे के जन्म को 1 घंटा बीत चुका था। तब भी सेठ जी अब तक नहीं लौटे थे। अंततः वे किसी दाई को लेकर वहां पहुंचे। जब पड़ोस की स्त्री ने उन्हें देखा तो नाराज होकर बोली, सेठ जी, ये बात बताने में क्या संकोच था? आपके घर की बहू प्रसव पीड़ा में थी और आप समय पर नहीं पहुंचे। अच्छा हुआ आपके इस सेवक ने मुझे समय रहते बुला लिया, वरना आज कोई अनहोनी हो जाती। सेठ प्रकाश की समझदारी और संवेदनशीलता से बहुत प्रभावित हुआ। उसे यह ध्यान आया कि मैं तो इस युवक को घर पर अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन इसने मेरी बेटी की चिंता की, धन दौलत की नहीं। जिस काम को मुझे पहले करना चाहिए था वह इसने कर दिखाया। सेठ ने भावुक होकर पूछा, बेटा कहां से आए हो और अब कहां जाने का विचार है? प्रकाश ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूं, किसी काम की तलाश में निकला हूं। अब प्रभु जहां ले जाई वहां चला जाऊंगा, जहां सेवा का अवसर मिलेगा वहीं रुक जाऊंगा। सेठ ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यही मेरे घर रहो, मैं तुम्हें काम दूंगा। तुम्हारे जैसा नेक हृदय वाला बालक इस संसार में दुर्लभ है। चलो पहले कुछ भोजन कर लो, फिर विश्राम करना। सेठ ने प्रकाश को स्नेह से भोजन कराया और अपने घर में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया। जहां सेठ अन्य नौकरों को घर के भीतर आने भी नहीं देता था, वहां उसने प्रकाश को भीतर स्थान दे दिया। अगले दिन सेठ प्रकाश को अपनी दुकान पर ले गया। वहां जाकर बोला, बेटा आज यह दुकान तुम्हें देखनी है, मैं आज थोड़ा व्यस्त हूं। प्रकाश हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने कभी दुकान नहीं चलाई, मुझे ना तो चीजों के दाम मालूम है, ना ही खरीद बिक्री का तरीका आता है। इस स्थिति में मैं कैसे दुकान संभालूंगा? सेठ हंसकर बोला, तुम्हें दुकान नहीं चलानी है, बस मेरे अन्य नौकरों पर निगरानी रखनी है। मैं तुम्हें नौकर नहीं, अपना प्रबंधक बनाना चाहता हूं, तुम्हें बस देख रेख करनी है। प्रकाश ने झिझकते हुए कहा, सेठ जी, आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपके लिए अभी नया ही हूं। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा भरोसा मैं एक बार कर चुका हूं और अब दोबारा परीक्षा लेने की जरूरत नहीं। तुम आज बस दुकान पर रहो, कल से मैं स्वयं रहूंगा, फिर आगे का निर्णय लेंगे। पहले दिन सेठ दुकान पर नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन सेठ और प्रकाश दोनों दुकान पर बैठे थे। उधर उसी समय ब्राह्मण की बेटी कंगना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप रोज यजमानों के यहां जाते हैं, आज मेरे लिए जरा बाजार से कुछ सामान लेते आइए। ब्राह्मण ने स्नेह से कहा, बेटी आज मैं यजमान के घर नहीं जा रहा, तू बता क्या सामान चाहिए, मैं अवश्य ले आऊंगा। कंगना बोली, पिताजी मेरे लिए एक ऐसी चीज लाना जो बाहर से मुलायम हो और अंदर से कठोर हो, फिर एक ऐसी चीज लाना जो बाहर से कठोर हो और अंदर से मुलायम हो।
और अंत में मेरे लिए हरी हरी प्यारी प्यारी सी चीजें लाना, साथ में एक प्यारा सा भी कुछ ले आइएगा। ब्राह्मण को बेटी की बात समझ नहीं आई। वह जीवन भर पूजा पाठ और यजमानों के कार्य में लगा रहा था, कभी बाजार से श्रृंगार का सामान नहीं लाया था। जब भी कुछ लाना होता तो बेटी को साथ लेकर जाता और वहीं जो लेना होता चुन लेती। पर यह पहली बार था जब बेटी ने पिता को अकेले बाजार भेजा था। ब्राह्मण जब बाजार पहुंचे तो एक दुकानदार से विनम्रता से कहा, भैया मुझे वह चीज दीजिए जो अंदर से कड़ी हो और बाहर से मुलायम हो, और एक ऐसी चीज जो बाहर से कड़ी हो और अंदर से मुलायम हो, साथ ही कुछ हरी हरी प्यारी और एक प्यारा भी दे दीजिए। दुकानदार ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, पंडित जी, ये सभी चीजें सेठ जी की दुकान के पास वाली स्त्री बेचती हैं, आप वहां चले जाइए। ब्राह्मण वहीं पहुंचे और बड़ी सादगी से उस स्त्री से कहा, मां, मुझे वैसी चीज दीजिए जो अंदर से कड़ी हो और बाहर मुलायम हो, और एक जो बाहर से कड़ी हो और अंदर मुलायम हो, साथ में हरी हरी प्यारी और एक प्यारा भी दे दीजिए। यह सुनकर वह स्त्री क्रोधित हो गई। उसने तीव्र स्वर में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गंदी बातें करते हुए? भागो यहां से, वरना मैं मारूंगी। ब्राह्मण घबरा गए, कांपते स्वर में बोले, मां, मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही, मैं तो वही मांग रहा हूं जो मेरी बेटी ने मुझसे कहा था। लेकिन स्त्री नहीं मानी और बोली, अब बिना पिटाई के नहीं समझेगा। उसने वहां हल्ला कर दिया। बाजार के कई लोग इकट्ठा हो गए। कुछ तो ब्राह्मण को उल्टा सीधा कहने लगे और कुछ तो मारने के लिए भी आगे बढ़े। यह सब देखकर पास की दुकान से प्रकाश दौड़कर आया। उसने देखा, यह तो वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने रात में उसे अपने घर से भगा दिया था। प्रकाश दौड़कर उनके पास गया और आदर से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप यहां, ये क्या हो गया? लोग क्यों आपको घेर कर खड़े हैं? तभी वह स्त्री बोली, बबुआ, ये बूढ़ा मेरे से बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था, मुझे वैसा चीज दे दो जो अंदर से कड़ा हो और बाहर मुलायम हो, और एक जो बाहर से कड़ा हो और अंदर मुलायम हो, फिर कुछ हरी हरी प्यारी और एक प्यारा दे दो। प्रकाश ने मुस्कुराकर नम्रता से कहा, चाची, आप व्यर्थ ही ब्राह्मण देवता से नाराज हो रही हैं। मैं बताता हूं कि इनकी बेटी ने इनसे क्या मंगाया है। आप इन्हें एक नारियल, कुछ खजूर, एक दर्जन हरी चूड़ियां और एक सुरमा दे दीजिए। इन शब्दों का अर्थ ही यही है, इसमें कोई अशोभनीय बात नहीं है। ब्राह्मण देवता तो भोले हैं, हर बात सीधी समझ नहीं पाते। अब बेटी उनसे कैसे कहे कि मेरे लिए चूड़ियां और सुरमा ले आइए? तो उसने संकेत के रूप में यह सब कहा, आप तो स्वयं एक स्त्री हैं, आपको तो समझना चाहिए था। स्त्री को बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराकर सारा सामान दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न मन से घर लौटे। उन्होंने बेटी से कहा, बिटिया, आज रास्ते में मुझे वही लड़का मिल गया था जिसे उस रात मैंने अनजाने में अपने घर से भगा दिया था। आज वही प्रकाश मेरे लिए भगवान के समान बन गया। उसी ने तुम्हारी कही बातों का अर्थ मुझे समझाया, वरना आज तो लोग मुझे पीट ही देते। अब मुझे समझ आ गया कि उस दिन भी वह कोई अनुचित बात नहीं कर रहा था। गलती मेरी समझ की थी और मैंने अज्ञानवश उसे भगा दिया था। लड़की ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं और उस सज्जन को घर से भगा दिया। उसने मुझसे केवल इतना ही पूछा था, तुम्हारा जल कच्चा है या पक्का? अर्थात क्या तुम अविवाहित हो या विवाहिता? और मैंने उत्तर दिया, मेरा जल अब भी कच्चा है, अर्थात मैं अविवाहित हूं। तो उसने मेरे हाथ से जल ग्रहण करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में कुंवारी कन्या पूज्य होती है, उसे सेवा नहीं ली जाती। ब्राह्मण की आंखें नम हो गईं। वह बोले, हे प्रभु, इतना ऊंचा विचार उस युवक का, और मैं कितना अज्ञानी निकला। बेटी, तू तो स्वयं ज्ञान की देवी है, लेकिन वह बालक भी किसी अर्श कुमार से कम नहीं। अब मेरा मन कहता है उसे फिर से घर बुलाऊं और तेरे हाथों को उसके हाथों में सौंप दूं। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, यही तो मैं भी चाहती हूं, कृपया मुझे उसी के साथ भेज दीजिए। दूसरे दिन ब्राह्मण सादर सेठ की दुकान पर पहुंचे। प्रकाश को देखकर बोले, बेटा, मेरी बेटी ने तुझे घर बुलाया है। प्रकाश ने शालीनता से हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, आप व्यर्थ में बेटी का नाम लेकर शर्मिंदा क्यों करते हो? क्यों नहीं सीधे कहते कि आप मुझे घर बुला रहे हैं?
मैं आपकी बेटी के कहने पर नहीं बल्कि आपके बुलावे पर चलूंगा। ब्राह्मण को अपनी गलती का भान हुआ। विनम्रता से बोले, बेटा ठीक है, समझ लो मैंने ही तुझे बुलाया है। प्रकाश सेठ से विदा लेकर ब्राह्मण के साथ उनके घर चला गया। ब्राह्मण बोले, बेटा उस दिन मुझसे बड़ी भूल हो गई थी, मैंने तुझे घर से निकाल दिया। मैंने तो कहा था जो अतिथि संध्या समय लौटे उसके साथ घर की लक्ष्मी भी चली जाती है, और उस दिन मैंने तुझे भेज दिया था। लेकिन देखो अब वही लक्ष्मी मेरी बेटी तुझसे जुड़ने को तैयार बैठी है। मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में दे दूं। प्रकाश भावुक होकर बोला, ब्राह्मण देवता आप यह क्या कह रहे हैं? मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना, ना नौकरी है, ना भविष्य। मैं किस अधिकार से किसी की बेटी को अपने साथ ले जाऊं? बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने यहां आने से पहले कहां निवास किया था? यदि खुले आकाश के नीचे रहते थे तो आज आकाश क्यों छोटा पड़ गया? अगर घर में रहते थे तो वह घर कहां चला गया? प्रकाश ने नम्रता से कहा, यदि आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैं सूरतगढ़ के मंत्री माधव का पुत्र हूं, परंतु आज की तारीख में मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे पिता पर राजा ने संकट ला दिया है। 1 माह बाद राजा उन्हें शूली पर चढ़ाने वाला है। अगर मैं वहां रुकता तो मैं भी उसी शूली पर चढ़ा दिया जाता। लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, तो तुम भागे हुए हो? क्या तुम्हें अपने पिता को संकट में छोड़कर चले आना उचित लगा? मुझे पता है राजा ने 2 विचित्र प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मूर्ख राजा को उत्तर देना भी जरूरी होता है। प्रकाश ने कहा, मुझे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम थे। लड़की मुस्कुराकर बोली, लेकिन मुझे उत्तर मालूम है। मैं तुम्हारे पिता को बचा सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मन में भाव आया था, यह कन्या मेरी रक्षा कर सकती है। तुमने मेरी बातों को पहले ही समझ लिया था। तब से ही जान गया था कि तुम मुझसे अधिक बुद्धिमती हो। आज तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, यह मेरे लिए सौभाग्य है। प्रकाश ने कंगना से विवाह किया और फिर दोनों सूरतगढ़ लौट आए। जब मंत्री ने अपने बेटे को लौटता देखा तो वह बहुत चिंतित हो गया। वह बोले, बेटा विवाह कर लिया, यह तो अच्छा किया, परंतु तुम लौटे क्यों? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। प्रकाश ने श्रद्धा से उत्तर दिया, पिताजी आप चिंता ना करें। राजा के उन दोनों प्रश्नों का उत्तर अब मिल गया है। आपकी बहू उन्हें बताएगी। यह कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके भीतर ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत भंडार है। आप स्वयं इसकी बात सुनिए। यह बताएगी कि राजा को उत्तर कैसे देना है। मंत्री ने अपनी बहू से करबद्ध होकर कहा, बेटी तू किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है? उपाय बताओ। मैं तो इस मृत्यु के भय से प्रतिदिन मरा मरा जी रहा हूं, मुझे इस डर से मुक्ति दिलाओ। बहू ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, पिताजी आप मुझ पर विश्वास रखें और अपने भय को त्याग दें। पूरा आत्मविश्वास लेकर राज दरबार में जाइए। राजा से कहिए, मेरी बहू आपके प्रश्नों के उत्तर देगी, परंतु उसकी 2 विनम्र शर्तें हैं। पहली शर्त, वह पूरे 1 दिन राजमहल में भ्रमण करेगी। दूसरी शर्त, रात में वह अपने पति के साथ आपको भोजन कराएगी। उसके अतिरिक्त आप किसी अन्य के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, ना ही जल ग्रहण करेंगे। वह अन्न जल अपने घर से लाएगी और आपको 1 रात रानी से दूर रहना होगा। मंत्री ने सारी बातें जाकर राजा को निवेदन पूर्वक बताईं। महाराज, मेरी बहू आपके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार है, किंतु आपको उसकी 2 शर्तें माननी होंगी। राजा ने सब कुछ सुनकर भी सहमति दे दी। दूसरे दिन मंत्री की बहू ने पूरे राजमहल में भ्रमण किया। जैसी उसे शंका थी वैसा ही दृश्य सामने आया। मणिराम के कक्ष में एक स्त्री की पायल देख वह समझ गई कि मछली कहां पानी पी रही है। अब उसे यह जानना था कि मनुष्य जल में डूबता क्यों है। रात्रि को उसने अपने पति के साथ राजा को स्वयं भोजन कराया, पानी भी पिलाया, परंतु आज राजा को नींद नहीं आई। राजा मंत्री के पुत्र और बहू के साथ आधी रात तक वार्ता करता रहा। रानी बेचैन हो उठी। आज वह अपने प्रिय से मिलने नहीं जा सकी थी। राजा रानी से दूर और बहू बेटे के साथ रात्रि जागरण में था। 15 वर्षों में पहली बार राजा ने पूरी रात जाग कर बिताई। प्रातः दरबार में मंत्री की बहू को उत्तर देने थे। जैसे ही सभा आरंभ हुई, बहू ने एक और शर्त रख दी,
दरबार के सारे लोग उपस्थित रहे। सैनिकों को छोड़कर कोई भी बाहर न रहे। पर रानी दरबार में नहीं आई। वह रात्रि जागरण के बाद गहरी नींद में थी, या यूं कहें वह अब इस नाटक से बचना चाहती थी। राजा ने उसे बुलवाया। दासी संदेश लेकर गई। महारानी जी, महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं। रानी बोली, मणिराम को मेरे पास भेजो। मणिराम आया। रानी ने दासी को दरबार भेज दिया और मणिराम से बोली, तू मेरी साड़ी पहन, घूंघट डाल और दरबार में चला जा। मणिराम रानी का आज्ञाकारी था। उसने वैसा ही किया। साड़ी पहनकर, चेहरा ढंक कर दरबार में जा पहुंचा। मंत्री की बहू ने जैसे ही मणिराम के हाथ देखे, पहचान लिया, यह कोई स्त्री नहीं है। वह राजा से बोली, महाराज, कृपया स्वयं रानी के कक्ष में जाकर देख लीजिए। यदि वह वहां नहीं है तो आप मेरा सिर कलम करवा दीजिएगा। राजा तुरंत उठकर रानी के कक्ष में गया। वहां रानी सचमुच सोई हुई थी। राजा को देखते ही रानी घबराकर उठ बैठी। उसका छल सामने आ चुका था। राजा क्रोध में दरबार लौटा और मणिराम का घूंघट हटवाया तो सबके सामने उसका भेद खुल गया। मंत्री की बहू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मछली कब पानी पीती है? जब वह अपने ही जल में छुपकर पीती है, चुपचाप। मनुष्य पानी में क्यों डूबता है? जब वह धोखे में होता है, आंखें बंद कर लेता है, तब वह जीवन के जल में डूब जाता है। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, बहू, आज मुझे केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, बल्कि वह भी मिल गया जो वर्षों से मुझे नींद में सुलाकर धोखा दे रही थी। मुझे वह स्त्री मिल गई जिसने प्रेम का चोला पहनकर मुझे अंधकार में रखा, और वह व्यक्ति भी मिल गया जो भाई बनकर मेरे घर का मान अपमान कर रहा था। राजा ने आदेश दिया, मंत्री, मणिराम और रानी को तुरंत शूली पर चढ़ा दिया जाए। फिर राजा ने दरबार में घोषणा की, मैं मंत्री के पुत्र प्रकाश को गोद लेता हूं। आज से वह मेरा पुत्र और इस राज्य का राजकुमार है, और उसकी पत्नी, मेरी बहू, इस राज्य की रानी है। इस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण की बेटी अपने बुद्धिबल और धैर्य से पूरे राज्य की रानी बन गई। दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? न घर, न धन, न जमीन। सबसे बड़ी पूंजी होती है औलाद। पर कभी कभी यही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो मां बाप की बातों को उस तरह नहीं समझ पाती जैसे एक मां बाप उन्हें सिखाना चाहते हैं। और तब गलती हमसे भी होती है। हम उनसे कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो न सिर्फ रिश्तों में दरार डाल देती हैं, बल्कि हमें जीवन भर के पछतावे में भी छोड़ देती हैं। अब हम बात करेंगे उन 4 बातों की जो औलाद चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उन्हें कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। जब आप यह बात कहते हैं तो आप अनजाने में उन्हें एक बोझ का एहसास कराते हैं। जिस प्रेम से आपने उनके लिए त्याग किया, वो प्रेम ही खो जाता है जब वह त्याग गिनाया जाता है। प्रभु श्री राम ने कभी माता कौशल्या से नहीं पूछा कि मैंने आपके लिए क्या किया, और माता कौशल्या ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे लिए अयोध्या छोड़ सकती हूं। प्रेम मौन होता है, त्याग को बोलने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, हमने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। याद रखिए, संतान आपसे जन्म लेती है, आप संतान से नहीं। उनके लिए किया गया हर कार्य आपका धर्म है, और धर्म में कभी हिसाब नहीं होता। जब आप यह कहते हैं तो आप संतान को अपने फैसलों के लिए दोषी ठहराते हैं जो उन्होंने कभी लिए ही नहीं। आपका जीवन, आपकी भक्ति, आपकी ममता, वह उपहार थे, सौदा नहीं। तीसरी बात, तेरे ही कारण हमारा जीवन ऐसा हुआ। यह वाक्य संतान के मन में अपराध बोध भर देता है। वह सोचने लगता है कि उसका जन्म ही एक गलती थी, परंतु यह जीवन तो प्रभु की इच्छा है। क्या करुणा का मार्ग यही है कि जो फल था प्रेम का, उसी को अपराधी बना दिया जाए? नहीं भक्तजनों, अगर हमारे जीवन में कष्ट है तो वह हमारे कर्मों का फल है, औलाद नहीं। चौथी बात, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब तुझे दे दिया। यह सबसे घातक बात होती है, क्योंकि यह संकेत देती है कि अब आप निर्भर हैं और वह स्वतंत्र। यहीं से औलाद का मन आपको बोझ समझने लगता है, जैसे कोई आड़न चुका दिया गया हो और अब कोई उत्तरदायित्व शेष नहीं। परंतु प्रेम कभी देन लेन नहीं होता।
सच्चा प्रेम वही है जो बुढ़ापे में भी मौन होकर बरसता रहे, जैसे प्रभु की कृपा। प्रिय मित्रों, रिश्तों को बचाने के लिए शब्दों से अधिक मौन जरूरी है। त्याग को गिनाने से वह मूल्यहीन हो जाता है और औलाद से सबसे बड़ी अपेक्षा सिर्फ एक होनी चाहिए कि वे आपको अंत समय तक सम्मान और प्रेम से देखें। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बातों से उन्हें अपराधी न बनाएं। अगर कुछ देना ही है तो बस एक चीज दीजिए, मौन प्रेम। वह प्रेम जो प्रभु की तरह निस्वार्थ हो, वह प्रेम जो बिना अपेक्षा के केवल आशीर्वाद की तरह बरसे। दर्शक बंधु, कथा समाप्त हो चुकी है, पर जो बात आज हमने साझा की है वो केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन का सच है। कभी कभी हम अपनी ही संतानों से ऐसी बातें कह जाते हैं जो अनजाने में हमारे और उनके बीच की उस प्रेम की डोर को काट देती हैं जिसे हमने वर्षों की तपस्या से जोड़ा था। त्याग अगर शब्दों में आ जाए तो वह कृपा नहीं रह जाती, शिकायत बन जाती है। प्रेम अगर हिसाब बन जाए तो वह आशीर्वाद नहीं रह जाता, आरण बन जाता है। माता पिता का प्रेम प्रभु के प्रेम जैसा होता है, निस्वार्थ, मौन और अनंत। अगर वह प्रेम शब्दों से घायल हो जाए तो औलाद केवल उत्तरदायित्व समझने लगती है, रिश्ता नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान जीवन भर आपके चरणों में श्रद्धा से झुकी रहे तो उन्हें प्रेम दीजिए, पर वह 4 बातें मत कहिए जो उनके मन को बोझ से भर दें, क्योंकि औलाद को दिए गए शब्द सिर्फ उनके कान नहीं, उनकी आत्मा में उतरते हैं। आज जो आपने सुना वो कोई उपदेश नहीं बल्कि एक मौन करुणा की पुकार है, एक अनुभव है जो कई मां बाप जी चुके हैं और कुछ जीने वाले हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, अगर इसने आपकी आंखों में नमी और आत्मा में शांति दी हो, तो इस ज्ञान को उन तक पहुंचाइए जिनके जीवन में यह एक दीपक बन सकता है। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही जीवन के अनुभवों, आध्यात्मिक कथाओं और भावनात्मक शिक्षाओं के लिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे प्रयासों को वह संबल मिलेगा जिसकी शक्ति से हम और भी अधिक सच्ची और स्पर्श करती कहानियां आप तक पहुंचा सकें। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।